कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और हमारी जो भूमिका होती है वो कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। आपको याद होगा तो मैंने कई मर्तबा ये कहा था कि भाजपा जिसको टिकट देगी हम उस उम्मीदवार को जिताएंगे। आज नरेंद्र मेहता जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो हमारी पूरी पार्टी, मेरे सभी साथी, मेरे सभी सहयोगी ईमानदारी से और पूरी क्षमता के साथ में नरेंद्र मेहता जी को चुनाव के अंदर जिताएंगे और इस मीरा भाईंदर में कमल खिलेगा। सर, ये आपने भी बोला है कि हम सब उनके साथ हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम जब भाजपा इस सीट से जीतेगी तो कितने मार्जिन से जीतेंगे? देखिए, निश्चित ही कम से कम मार्जिन 25,000 से ऊपर होगी। ये सीट हम मिनिमम 25,000 और 50,000 तक इस विधानसभा से लीड, मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा को मिलेगी। भाजपा के उम्मीदवार के साथ यहाँ के आघाड़ी के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन जी और निर्दलीय उम्मीदवार गीता जी भी चुनाव लड़ रही है, मगर इस समय मुजफ्फर की जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मैं उनका छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज हूँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुजफ्फर हुसैन जी एक चुनावी मेंढक है। जिस तरीके से बरसात के अंदर मेंढक बाहर आते हैं, उसी तरीके से मुजफ्फर हुसैन जी चुनाव में बाहर आए। आप देखेंगे कि अपने भाषणों के अंदर कभी वो बोलते हैं कि राजनीति के अंदर हमें विकास की बात करनी चाहिए, साधु संत महात्मा को धर्म की बात करने दो, पंडितों को धर्म की बात करने दो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जैसे ही वो कांग्रेस के प्रत्याशी बने, उसके बाद से उन्होंने मंदिरों में जाना, रुद्राभिषेक करना, गणपति के अंदर बैनर लगा के दर्शन करना, नवरात्र के अंदर माता जी के दर्शन करना, और नया नगर से मस्जिद से इस बार उन्होंने भगवा झंडा हाथ में लेकर जय श्री राम के नारे लगाकर उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया नया नगर से। तो कहीं ना कहीं ये पिछले उनके 25 वर्षों की राजनीति में हमें कभी देखने को नहीं मिला। इस बार केवल चुनाव के दौरान ही उनकी भूमिका के अंदर बदलाव क्यों आया। आज मैंने देखा है कि भगवे रंग के फेटों के अंदर उनके यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, क्योंकि पिछले 25 वर्षों में उन्हें कभी भगवा रंग याद नहीं आया। और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है मुजफ्फर हुसैन जी की विचारधारा से कि उनका ये जो ढोंग है ये पूरा का पूरा राजनीतिक है, और अपने आप को तो वो शिवाजी महाराज के वंशज तक बता रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने नाम के आगे सैयद लगाते हैं। मेरे कुछ मुस्लिम मित्र हैं जिन्होंने मुझे कहा कि सैयद जो कम्युनिटी है, वो जो हमारे हुजूर साहब जो जिन्हें कहते हैं, जो मोहम्मद पैगंबर साहब है, उनके जो वंशज है, वो जो वंशज है, वो जो कम्युनिटी है, वो लोग सैयद लगाते हैं। और ये तो अपने आप को सैयद ना बोलते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज बोलते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति के लिए, वोट के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व है, हम गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, लेकिन हम जब राजनीति के लिए उतरते हैं तो हम विकास की बात करते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हमारी आइडियोलॉजी जो है वो क्लियर है। हमारी आइडियोलॉजी के अंदर फ़र्क नहीं होता है। हम चुनाव के लिए ना ही हम लोग टोपी पहनते हैं, ना ही हम लोग हमारे वंशज को बदलते हैं। हम राम की संतान हैं, राम की औलाद है, ये हमें इसका गर्व है। और हम लोग जो राजनीति करते हैं वो विकास की राजनीति करते हैं। और रही बात गीता जैन मैडम की, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पिछले 5 वर्षों में गीता जैन जी का कार्यकाल फेलियर रहा। उनके 5 वर्षों में कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जो कि मीरा भाईंदर शहर के लिए एक लैंडमार्क बन सके। दूसरी बात, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, चुनाव जीतने के पहले उन्होंने वचन दिया था कि मैं मोदी जी के विचारधारा, संघ की विचारधारा को मानने वाली हूँ। चुनाव जीतने के बाद मैं भाजपा को समर्थन दूंगी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी बनी, उन्होंने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया, उद्धव ठाकरे जी के साथ में पक्ष प्रवेश किया। 2.5 वर्ष उन्होंने हमारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी का विरोध किया और 2.5 वर्ष के बाद में पुनः उन्हें महायुति को समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं उनकी लॉयल्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह था। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो मैडम के कार्यकाल के अंदर कोई भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। उल्टा कोविड के काल से लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो 23% कमीशन चल रहा था, वो 23% का कमीशन आज भी बरकरार है। किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार के ऊपर उन्होंने कंट्रोल या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज गीता मैडम ने नहीं उठाई। तो कहीं ना कहीं जनता उनके पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल से भी दुखी है। इस बार गीता जैन जी की भूमिका सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू और जैन वोट है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाने का कार्य, और मुजफ्फर हुसैन कांग्रेस के उम्मीदवार को
फायदा पहुंचाने का कार्य गीता जैन मैडम कर रही है। तो मैं सभी जनता और मेरे कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही बने और ईमानदारी के साथ में नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ मजबूत करके नरेंद्र मेहता जी को चुनाव जिताइए और मीरा भाईंदर शहर में कमान खिलाइए। धन्यवाद।